हेलो, वेलकम टू द नसर एकेडमी। दिस इज लकी नसर। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि ये हमारा वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फॉर क्लास 10 एंड 11 बोथ द क्लासेस। तो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिना टाइम वेस्ट किए आपको समझाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दो रूल हैं। एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोहर रूल से करते हैं, और सेकंड की बात करें तो सेकंड रूल जो है हमारा वो आपबाउ प्रिंसिपल से करते हैं। कौन सा? आपबाउ प्रिंसिपल से करते हैं। क्लियर है? ये दो रूल्स हैं जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले देखते हैं हम आपबाउ मेथड। तो देखिए आपबाउ रूल जो है बहुत इजी रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर ऑफ या फिर नंबर दिया है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth cell is 2n स्क्वायर। ये रूल कहता है कि किसी भी nth सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने? 2n स्क्वायर। अब n क्या है? वेयर n इज शेल नंबर। क्या ये शेल नंबर? जैसे मान लो आपको पता है ये न्यूक्लियस है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला जाता है। ठीक, इसको आप क्वेश्चन एक होता है कि L M M से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका मतलब अगर n की वैल्यू 1 रखूं, मतलब फर्स्ट सेल की बात करो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 into 1 का स्क्वायर, दैट मींस 2 हो सकते हैं। अगर n equal to 2 रखूं मैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होगा क्या होगा? 2 into 2 का स्क्वायर, दैट मींस 2 का स्क्वायर 4 to the 8 होंगे। अगर थर्ड n equal to 3 की बात करो, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होंगे बेटा? 2 into 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 to the 18। मतलब फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, थर्ड में हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 एंड सो ऑन 2n स्क्वायर रूल को फॉलो करते हुए। अब एक और रूल है, जैसे कि मैं एक चीज बात, ठीक है आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एलिमेंट की बात करें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज व्हाट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, आपको पता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और अगर कोई चार्ज नहीं होता एटम पे तो वही इलेक्ट्रॉन गिरेंगे। तो एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था, तो हमको पता है कि न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, 2n स्क्वायर अगर लगाया तो 2 into 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल का तो ये हो गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करें हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। तो हम न्यूक्लियस बनाए, यह हो गया फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इजीली 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, मैंने कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है थर्ड सेल में लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ये बनाया मैंने न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। अगर और एक इलेक्ट्रॉन बचा है, नेक्स्ट ऑर्बिट बनाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दें, तो 2, 1 ऐसे बेरिलियम आएगा, बेरिलियम का हो जाएगा 4। मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा ऐसे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन डिनोट कर दूंगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सके, एक नया ऑर्बिट बनाऊंगा उसमें कितना कर दूंगा 4, और 2, 2 हो जाएगा ये 4। ऐसे समझते हैं। और जैसे मान लो आ गया सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 भी आपको क्या पता है भाई? न्यूक्लियस का प्रोटॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2n स्क्वायर होते हैं। फिर सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं, तो एक और मॉड्यूल बना उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 8 1। क्लियर है? अब आपको पता है थर्ड में मैक्सिमम कितना जा सकता है? 18। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं। स्टैंडियम है 21। तो 21 की बात करें अगर, तो पहले बना है ऑर्बिट, ठीक, जिसमें न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस बनाया है, प्रोटॉन निकाली। फिर बना फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बना सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड ऑर्बिट बनाया, थर्ड में गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2, 8, 8। आपको पता है मैक्सिमम 18 तक जा सकते हैं ना, लेकिन फोकस का ये मुझे कि फर्स्ट में तो मैक्सिमम 2 चले गए, सेकंड में मैक्सिमम 8 चले गए। जैसे आप थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं और आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं,
तो पहले आप उसमें 8 तक इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं तो आप क्या करेंगे, फोर्थ ऑर्बिट बनाएंगे। कितना ऑर्बिट बनाएंगे, फोर्थ ऑर्बिट, और उसमें आप जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन तक, मतलब मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, यहाँ देखिए क्या बनेगा, 2 2, 8, 8, 2, तो 2 8 10 8 18 2 20। अब कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो जैसे फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया, अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो थर्ड ऑर्बिट में वापस आएंगे, और जैसे थर्ड ऑर्बिट में वापस आएंगे एक बार ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। उम्मीद है समझ में आया। जैसे स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 20। तो आपको पता है फर्स्ट में कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में पहले कितना फिल करेंगे 8। अगर इलेक्ट्रॉन है तो फोर्थ ऑर्बिट में आएंगे, कितना भरेंगे 2। उसके बावजूद अगर इलेक्ट्रॉन बचे तो वापस आएंगे थर्ड में, थर्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 8 पावर 20। उम्मीद है समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब आता है कि मान लीजिए जीन एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30 है, पहले में 2 फिल करना है, दूसरे में 1 फिल करना है, तीसरे में पहले 1 फिल करेंगे, चौथे में जाएंगे 2 फिल करेंगे, फिर जितना बचा रहेगा वापस जाएंगे थर्ड में। थर्ड में कितना बचा है भाई, 10 बचा है, वापस जाएंगे तो 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, तो 2 8 18 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द बोहर रूल। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आया। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को आबाऊ रूल, क्या बताता हूँ, आबाऊ रूल। अब आबाऊ रूल की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, आबाऊ बहुत ही इजी है बेटा, बहुत इजी। आबाऊ रूल, ठीक। पहला चीज तो मैं ये कहूंगा कि आबाऊ किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आबाऊ का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, ठीक। तो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें तो कौन सा ऐसा है जो निम्नलिखित हो, किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो उसमें शायद आबाऊ रूल लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा आबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अब बात करें इसमें, ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी सेल सबसेल से मिलकर बने होते हैं, और सबसेल जो होते हैं हमारे एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल होता है। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए कैसा होगा, जैसे कि आपने सबसेल में देखा होगा। अब बनाना भी सीख जाइए, पहले देखिए बना है, पहले के 2s 2p, पहले के 3s 3p 3d, फिर आप देखिए 4s 4p 4d 4s, फिर देखिए आप 5s 5p 5d 5s, देखना देखिए फिर आते हैं 6s 6p 6d, फिर देखिए 7s 7p, फिर देखिए 8s। क्लियर है, तो लोग कहेंगे 7s तो लाभ नहीं, तो ऐसे करेंगे जैसे ये बना है, इसको एक करो, एरो बना सीख लो, थंबनेल में ही आपने देखा होगा। देखा होगा आप लोगों ने, ये मैंने बनाया है, ठीक। सबसे पहले 1s मिलेगा, फिर 2s मिलेगा, फिर 2p मिलेगा, फिर 3s मिलेगा। अब बात ये भी आई कि ऐसे क्यों आते ये थे। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, एक आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 है, क्या 1p नहीं लिख सकता था। यहाँ मैंने लिखा है 2s 2p, क्या 2d नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ लिखा है मैंने 3s 3p 3d, क्या 3s नहीं हो सकता। तो कमेंट करिएगा, अगर आपको डाउट होगा तो मैं बताऊंगा आगे वाली वीडियो में। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा एस सबसेल जो है ना, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एफ सबसेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एस में 1, डी में 3, डी में 5, एफ में 7, और हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 हो सकते हैं। अब मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है, जो एक ऐसे क्लॉकवाइज एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। फिर अगर इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, हुंस रूल बोलते हैं, हुंस रूल के अकॉर्डिंग है। फिर इसमें 1 2 3 4 5, अगर फिर हम तो फिर 6 7 8 ऐसे फिल करते हुए जाते हैं, इसको हुंस रूल बोला जाता है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम,
बोल बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नियॉन, फिर सोडियम एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां से चलने स्टार्ट करेंगे आप 1s। एस में क्यू ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन है इसी, तो यहां पर 1 लिखेंगे। ऊपर इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। हीलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 2 है। आपको पता है इसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1s2। लिथियम की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 3 है, तो यहां से जब मैं स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कौन मिला 1s2। क्लियर है ये चीज। अगर तो घूम के फिर आइए, फिर कौन मिला 2s2, तो 1s2 2s5 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया मैंने। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, यहां से घूमते हुए चलेंगे तो 1s2, फिर यहां से घूम के वापस एक कौन मिला 2s2 हो गया ये। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे 1s2 फिर 2s2, देखिए 1s2 2s2। अब इसके बाद लौट के वापस में आएंगे 2p, तो 2p 1 इलेक्ट्रॉन बचा 1 2p1, ठीक है। लौट के घर आना है हमको, ठीक है। सुबह का बुला रात को घर वापस आए तो क्या है, उन्हें बुला नहीं कहते, तो उम्मीद आपके समझेंगे। कार्बन से 1s2 2s2 2p2, उम्मीद आपसे चलते हुए चल रहा हूं मैं, ठीक। फिर और समझते हैं नाइट्रोजन क्या है, यहां से चलो 1s2 घूम के वापस आओ 2s2, फिर घूम के वापस आओ 2p3। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। 2 2 4 3 7 क्लियर है। सोडियम का सोडियम पर 11 होता है 1s2, ऐसे घूम क्या है 2s2, फिर ऐसे घूम क्या है 2p6, तीन में मैक्सिमम 6 मैंने बताया था यहाँ पे 10 हो गया। फिर 2p6 के बाद किस पे जा रहा हूँ 3s, ऐसे मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन बात फिर करेंगे तो ये होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। अच्छा जैसे कि मान लो एक और मैं लेता हूँ, एक मैं लेता हूँ, आप बताइए। आप लोग घबराइए नहीं, समझने की कोशिश करिए बेटा। अच्छा तो मान लो मैंने दे दी, चलो सबसे लास्ट है जी 30। आगे चलना स्टार्ट करेंगे 1s2, ठीक है। पहले दिया मैंने वो क्या है इसमें 2s2, देखिए भाई। फिर घूम के गया इसमें 2p6, क्लियर है। फिर घूम के गया 3s2, फिर कौन है भाई 3s के बाद यहाँ पे घूम के मैं फिर से हम ऊपर मिला 3p6, फिर 3p के बाद आ गया 4s2, ठीक है। फिर 4s के बाद ये घूम के वापस आया कौन है 3d10, 2 to 4 6 10 to 12 6 18 to 20 10 30, देखो 30 होता है एटॉमिक नंबर 30 कर दिया। क्लियर है। अब मेरा एक और क्वेश्चन आप लोगों से कि मैंने देखा आप लोगों ने यहाँ 4s पहले फिल कर रहा हूँ उसके बाद 3d फिल कर रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फिर उसका जरूर जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने 4s को पहले फिल किया उसके बाद 3d को फिल किया, ऐसा क्यों। ब्लास्ट टैंक वाले आप भी तो सोचिए, सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपने। तो मेरे समझ में आया। अब मैं दो क्वेश्चन देता हूँ, एक क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, एक कॉपर एटॉमिक नंबर 20। तो जैसा कि बोहर रूल भी चल रहा था और अबाव रूल भी चल रहा था, तो बोहर रूल की अगर बात करें तो आपको पता है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, थर्ड ऑर्बिट में पहले 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, अगर बनता है तो फिर फोर्थ ऑर्बिट में पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद जितने बचे होते हैं वापस आ जाते हैं, और जितने वापस आते हैं तो 8 कितना बचा हुआ 4 बचा हुआ इसमें ऐड कर देते हैं, 8 4 कितना हो जाता है 12। क्लियर है। उसी तरह इसकी बात करें बोहर रूल की बात कर रहा हूं वापस देखिए, तो पहले में 2, सेकंड में 8, थर्ड में पहले 8, फोर्थ बनाएंगे उसमें 2, फिर वापस आएंगे कितना हो जाता है तो कितना हो जाएगा 9 ऐड कर देंगे तो 2 8 72। क्लियर है। 8 हो जाता है ठीक 72। लेकिन बच्चा आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीज क्या है, गलत है, रॉन्ग है। ये दोनों एक्सेप्शन केसेस हैं, ये दोनों एक्सेप्शन केसेस हैं। मेरे 11th के बच्चे जानते हैं ये कि एक हाफ फील्ड और फुल फील्ड का रूल होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कंडीशन है। आपको नहीं आएगा तो मैं उसकी वीडियो जरूर बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है 2, 8, 13, 1, ये आंसर सही है। 2, 8, 18, 1 ये सही है। उम्मीद है समझ में आया आपको। ये एक्सेप्शन केसेस है, जरूर याद रखिए। क्रोमियम का 2 8 13 1 होगा, कॉपर का 2 8 18 1 होगा, और यही हमेशा आपसे पूछा जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये एक्सेप्शन केसेस है। और जो भी 11 के बच्चे हैं उनको हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंडीशन पता है। अगर उन्हें नहीं आता तो मुझे जरूर बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड करूंगा। अब यहाँ जरूर समझे कितने पॉइंट अगर करना चाहे क्रोमियम का
तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ये करने की कोशिश करेंगे, फिर गलत होगा हम इसमें से एक बंद करेंगे 4s1 और इसमें एक ऐड करेंगे 3d1। क्लियर है? फिर यहाँ की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 जैसे बनाएंगे यहाँ ये होगा 4s1 और यहाँ हो जाएगा 3d9। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। अब मैं एक और बता देता हूँ, आयन वाला देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। ठीक, अब बात करते हैं, अरे ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने सोडियम किया था कि Na+, ठीक है। अब Na+ होने का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझिएगा, जब भी Na+ करे तो पहले आप Na का बना Na का बना लिए 11 होता है। क्या बनाया आपने? 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब जैसे Na+ आया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहां से निकालोगे? आउटर मोड से। आउटर मोड से कौन है? 3, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कितना गया? 1s2 2s2 2p6 3s2। उम्मीद है आपको समझ में आया। एक और आएगा Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव क्या होगा? तो पहले हम क्या करेंगे? Cl का बनाएंगे। क्लोरीन जगह क्या होता है? 70 1s2 वही चल रहा हूं मैं, वही चीज चलता रही है। ऐसे घूम जाएंगे यहाँ आ जाएगी, फिर ऐसे घूम जाएगी यहाँ आ जाएगी, ऐसे घूम जाएगी यहाँ आ जाएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 10 12 5 17 3p। क्लियर है? अब आ रही 17 तक क्लोरीन हो गया, लेकिन Cl नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, तो p में मैक्सिमम कितना जा सकता था? 6, तो यहाँ क्या होगा? एक और ऐड कर दो, तो ये 3p6 हो जाएगा। ये इतना उम्मीद है समझ में आया। क्लियर है? हो जाएगा। चलो एक और होता है Ca2+, Ca+2 करें, तो पहले कैल्शियम का बनाते हैं। कैल्शियम का भी है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 10 12 17 फिर 4s2, यही होगा ना बेटा। अब आता है क्या? Ca2+ चार्ज है। Ca2+ चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकले, दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालो? आउटर मोड से, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। क्लियर है? ये चीज हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है, एक और समझिएगा, इंपॉर्टेंट वाला मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे मान लो Fe2+, इसका क्या होगा? तो पहले Fe का बनाओ। Fe कितना होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन कर दो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हो गया। ठीक, अब बात है कि ठीक है, लेकिन +2 है। +2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिलीज हुए, निकले हैं, रिमूव हुए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन कम करना होगा। कहां से निकले होंगे? तो आउटर मोड से। आउटर मोड सेल 1s4 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4s0, ना कि 3d लिखेंगे। बहुत से लोग 3d6 वाले में निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को गलती मत करिएगा। उम्मीद है समझ में आया। क्लियर है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, जो कि जैसा कि मैंने पहले बोला कि ऐसा क्यों हुआ कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 3d में। तो याद रखिएगा कि n+l रूल होता है, मतलब रूल होता है n+l रूल, n+l रूल, ठीक है। जिसके लिए n+l रूल, n+l की वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और जो आबाउ रूल है ना बेटा, ये आबाउ रूल ये कहता है इलेक्ट्रॉन को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करो। जैसे मैंने सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन इसलिए फिल किया क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद 2s में फिल किया क्योंकि 2s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2p में फिल किया क्योंकि 2p की एनर्जी सबसे कम है, फिर 3s में फिल किया क्योंकि 3s की एनर्जी सबसे कम। क्लियर है? दो ऑर्बिटल सेलेक्ट करें, उन दोनों ऑर्बिटल्स में जब पूछा जाए किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे, तो जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किए जाते हैं। फिर एक चीज था हाफ फील्ड ऑफ सल्फेट, जैसे क्रोमियम और कॉपर का वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन था कि क्रोमियम होगा 2813 कॉपर होगा 2881। जब उसका आबाउ प्रिंसिपल से मैंने बनाया था कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता होगा बेटा
क्रोमियम 24 का मैंने बता दिया कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ये लिखिएगा के। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या था, पहले था 4s2 3d4, तो s में एक बार वाइटल होता है और d में 1 2 3 1 2 3 4 5 5 होता है। s में दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया 1 2 3 4, इसमें 4 होता है। तो ध्यान से देखिए s वाला फुलफिल्ड है, अब फुलफिल्ड है मतलब क्या है, स्टेबल है। लेकिन ये कैसा है, पार्शियल फिल्ड है, पार्शियल। तो एक कंडीशन है बेटा कि हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ कंडीशन क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहाँ चला गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आया ये भी हो गया हाफ फिल्ड और ये भी हो गया हाफ फिल्ड, और जैसे ये दोनों हाफ फिल्ड हुए दोनों कैसे हो गए, स्टेबल। तो यही कंडीशन है बेटा, रीजन है यही कि जो क्रोमियम और कॉपर होता है वो एक्सेप्शन शो करता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है ये भी हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड हो गया और दोनों स्टेबल हो गए। अब कॉपर में क्या हुआ, ये ऐड हो गया 4s1 3d10, अब 4s1 हुआ तो ये भी हाफ फिल्ड हो गया और ये हो गया फुल फिल्ड, और जैसे कि ये दोनों हाईली स्टेबल हो गए और यही रीजन होता है कि ऐसा होता है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक और चीज बताना चाहूंगा, ये लास्ट है हमारा टॉपिक। जैसे कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसे कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है ना, अभी तक तुम्हारे इधर आता ना, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन आया तो ऐसे बनाया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s2 यहाँ तक गया, ठीक है। आप 11th वाले बच्चों को पता है और 10th वाले आप भी लोग पहुंचने वाले हो, तो आप लोग जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक अगर ऐड करें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 है ना, 18 किसका एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन का। तो ऐसे लिखो ऑर्गन लिखा रहेगा और फिर बगल में लिखा रहेगा फोर। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है भाई, मतलब अभी तक हम लोग ये कर रहे हैं, पता चला ये मिल रहा है हम लोग। तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि समझिएगा, मान लो मैं सोडियम दिया, क्या दिया, सोडियम। अब सोडियम मिलाना होता है, कॉन्फ़िगरेशन में बोला तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसा लिखो। फिर मुझे बात आया कि नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 3s1। उम्मीद है आया 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 बेटा, क्लियर है। तो इस तरह के भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया, और जिस भी टॉपिक की आपको जरूरत हो आप उसे कमेंट करिए, उम्मीद करूंगा मैं उसकी उसका वीडियो बना सकूं और आपको समझा सकूं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।